हेलो डियर स्टूडेंट्स, आई एम प्रोफेसर ब्रजेश बागड़ी और आज हम कंटिन्यू करने वाले हैं एक और नए टॉपिक के साथ जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, इंटर कन्वर्जन ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर। देखिए, स्टेट्स ऑफ मैटर के बारे में हमने पढ़ा है कि बेसिकली 3 स्टेट्स होते हैं, सॉलिड्स, लिक्विड्स और गैसेस। और उसके अलावा हमने 2 स्टेट्स और देखे थे, प्लाज्मा एंड बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। तो अभी हम देखेंगे इंटर कन्वर्जन ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर। और इंटर कन्वर्जन जो देखेंगे हम, वो बेसिकली 3 मेन स्टेट्स ऑफ मैटर में ही देखेंगे, यानी कि सॉलिड्स, लिक्विड्स और गैसेस। तो कुछ ऐसी प्रोसेसेस होती है, आप लोग जानते हैं बहुत ही ईजीली। जो वाटर होता है, वाटर को जब आप फ्रीज़ करते हैं, फ्रीज़र में रखते हैं, तो वो आइस में कन्वर्ट हो जाता है, मतलब जो लिक्विड है वो कन्वर्ट हो गया सॉलिड में। देन उसी वाटर को जब आप बॉईल करते हैं तो वो वेपर्स में, वेपर मतलब गैस में कन्वर्ट हो जाता है। तो हम वाटर के तीनों फॉर्म्स देख सकते हैं, सॉलिड, लिक्विड एज वेल एज गैस। सॉलिड इन द फॉर्म ऑफ आइस, लिक्विड in the form of water, and gas in the form of water vapor. So we can convert states of matter into one another. What is interconversion of states of matter? The process by which matter changes from one state to another and back to the original state without any change in its chemical composition. So it is the process by which matter changes from one state to another. एक स्टेट से दूसरे स्टेट में चेंज हुआ और फिर ओरिजिनल स्टेट में भी उसे रिकन्वर्ट किया जा सकता है बिना किसी केमिकल कंपोजिशन के चेंज के। क्या वाटर को जब हमने आइस में कन्वर्ट किया तो उसमें कोई केमिकल कंपोजिशन में कुछ चेंज हुआ? क्या जब उस आइस को हमने वापस वाटर में कन्वर्ट किया तब कोई केमिकल कंपोजिशन में चेंज हुआ? दैट मीन्स केमिकल कंपोजिशन रिमेन्स कांस्टेंट। देन बेसिकली देयर आर 2 फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर चेंज ऑफ स्टेट ऑफ मैटर। कौन से हैं वो 2 फैक्टर्स जो रिस्पॉन्सिबल हैं चेंज ऑफ स्टेट ऑफ मैटर के लिए? सबसे पहला है चेंज इन टेम्परेचर, दूसरा है चेंज इन प्रेशर। ये 2 बेसिक फैक्टर्स होते हैं जिसकी वजह से चेंजेस होते हैं। ठीक है, किसी भी स्टेट ऑफ मैटर को हम चेंज कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे इफ़ेक्ट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर। अब देखिए, हमने देखा कि चेंज इन टेम्परेचर और चेंज इन प्रेशर, ये 2 चीज़ें काम करती है। तो अब हम देखेंगे इफ़ेक्ट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर। टेम्परेचर के चेंजेस का क्या इफ़ेक्ट होता है? आप ये टेबल देख पा रहे हैं, इस फिगर के थ्रू आप समझ सकते हैं। सॉलिड्स, सॉलिड में अगर हम टेम्परेचर को इंक्रीज़ करें, ठीक है, टेम्परेचर बढ़ाते जाएं बढ़ाते जाएं बढ़ाते जाएं, इसको बोलते हैं मेल्टिंग प्रोसेस। ठीक है, तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? लिक्विड में। जैसे बर्फ़ है, आइस है, आइस का अगर आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे, उसको जैसे ही आप फ्रीज़र से बाहर निकालते हैं, रूम टेम्परेचर फ्रीज़र के टेम्परेचर से ज़्यादा होता है, मतलब आप टेम्परेचर बढ़ाते हो तो वो मेल्ट हो जाता है। मेल्ट होकर वो किस में कन्वर्ट हो गया? लिक्विड में। अब लिक्विड का फिर से आप इंक्रीज़ इन टेम्परेचर करो, टेम्परेचर उसका बढ़ाते जाओ, जैसे ही आप लिक्विड का टेम्परेचर बढ़ाओगे वो कन्वर्ट हो जाएगा गैस में। और इस प्रोसेस को कहते हैं वेपराइजेशन या बॉइलिंग। लाइक आप वाटर को जब बॉईल करते हो तो वो धीरे धीरे गैस में यानी कि वेपर्स में कन्वर्ट होने लगता है। दूसरा इसका रिवर्स प्रोसेस है, गैस टू लिक्विड टू सॉलिड। गैसेस में जब हम टेम्परेचर को कम करेंगे तो देखिए उल्टा रिवर्स हो रहा है। लिक्विड में टेम्परेचर बढ़ाया था तो गैस बना था, अब गैस से वापस टेम्परेचर कम करेंगे तो लिक्विड बन जाएगा। इसको हमने टेम्परेचर को डिक्रीज़ किया, डिक्रीज़ इन टेम्परेचर करने पर क्या प्रोसेस हो गई? कंडेंसेशन। तो गैस से वापस से वो काय में कन्वर्ट हो गया? लिक्विड में। ये जो कंडेंसेशन प्रोसेस होती है, जैसे पानी गिरता है, बारिश होती है, जितना भी प्रेसिपिटेशन हो रहा है, दैट इज़ बिकॉज ऑफ कंडेंसेशन। दैन लिक्विड टू सॉलिड। अब देखिए, लिक्विड टू सॉलिड की अब हम बात कर रहे हैं वापस, लिक्विड टू सॉलिड, फिर इसका रिवर्स प्रोसेस होगा। सॉलिड से लिक्विड में कैसे गए थे? टेम्परेचर बढ़ाकर। तो लिक्विड से सॉलिड में आना है तो फिर टेम्परेचर कम करना पड़ेगा, तो फिर डिक्रीज इन टेम्परेचर किया, इस प्रोसेस को कहते हैं फ्रीजिंग। तो इससे लिक्विड जो है वो सॉलिड में कन्वर्ट हो जाता है। डियर स्टूडेंट्स, अगर आपने अब तक हमारा चैनल ब्रजेश बागड़ी सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सबसे पहले ब्रजेश बागड़ी चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो के नीचे जो आपको आइकन दिख रहा है, सब्सक्राइब बटन दिख रहा है रेड कलर का, उसके पास बेल आइकन है, बेल आइकन भी प्रेस करें ताकि आपको नए वीडियोस की अपडेट्स मिलती रहे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। साथ में अगर आप हमारी ऑनलाइन क्लासेस अटेंड करना चाहते हैं तो यूट्यूब कमेंट्स में आप हमें बताएँ, अपना नंबर दें, आप हम खुद आपको कांटेक्ट करेंगे। आपको वीडियोस कैसे लगे वो भी हमें कमेंट्स करके बताइए। देखिए, हम नेक्स्ट प्रोसेस हम डिटेल में इसको समझेंगे, सॉलिड टू लिक्विड चेंज। सॉलिड
को लिक्विड में चेंज करने की जो प्रोसेस होती है दैट इज़ नोन एज मेल्टिंग। तो मेल्टिंग एग्जैक्टली होता क्या है? सॉलिड टू लिक्विड चेंज। इन सॉलिड्स द पार्टिकल्स आर टाइटली पैक्ड टुगेदर। ये हमें पता है सॉलिड्स में जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, इंटर पार्टिकुलेट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, वो बहुत ज़्यादा अधिक होता है। सारे पार्टिकल्स टाइटली पैक्ड होते हैं। सॉलिड्स जो होते हैं रिजिड होते हैं, हार्ड होते हैं, ठीक है। व्हेन सॉलिड्स आर हीटेड देयर पार्टिकल्स बिकम मोर एनर्जेटिक। उनके पार्टिकल्स की एनर्जी बढ़ जाती है। जब भी हम किसी भी स्टेट ऑफ मैटर के पार्टिकल्स को हीट करते हैं तो पार्टिकल्स की एनर्जी बढ़ जाएगी, वो ज़्यादा एनर्जेटिक हो जाएंगे। हैंस काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल्स इंक्रीजेज। और इसकी वजह से काइनेटिक एनर्जी का मतलब होता है जिसकी वजह से कोई भी चीज़ मूव करती है, उस एनर्जी को कहते हैं काइनेटिक एनर्जी। तो जब पार्टिकल्स बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक हो जाएंगे तो उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी। वैसे ही हमें तो मालूम है कि हर पार्टिकल जो है, भले ही वो सॉलिड हो, लिक्विड हो या गैस हो, किसी भी स्टेट ऑफ मैटर में पार्टिकल्स हमेशा मूव करते रहते हैं। सॉलिड्स में हमने देखा था कि पार्टिकल्स एक ही जगह रुककर वाइब्रेट करते रहते हैं। तो अगर उनकी एनर्जी बढ़ेगी तो उनकी वाइब्रेशंस की एनर्जी बढ़ेगी, यानी कि उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी। दस पार्टिकल्स स्टार्ट वाइब्रेटिंग मोर स्ट्रांगली विथ ग्रेटर स्पीड। और इसी के कारण पार्टिकल्स जो हैं वो ज़्यादा तेज़ी से वाइब्रेट करने लगेंगे सॉलिड्स में, और उनकी स्पीड भी बढ़ जाएगी। अब इतने ज़्यादा वाइब्रेशंस होंगे कि वो एक दूसरे से अलग हो जाएंगे। जब बहुत ज़्यादा तेज़ी से टकराएंगे वो पार्टिकल्स तो ऑब्वियसली एक दूसरे से अलग हो जाएंगे और वो मूव करना शुरू कर देंगे फ्रीली, बिल्कुल फ्री होके मूव करना शुरू कर देंगे। और फ्री होके मूव करने का मतलब होता है लिक्विड। याद कीजिए लिक्विड्स में जो पार्टिकल्स होते हैं वो फ्री फ्लो होते हैं। तो यहाँ पर भी क्या हुआ, पार्टिकल्स ने एक दूसरे के अंदर इतना ज़्यादा तेज़ी से वाइब्रेट किया कि वो एक दूसरे से फ्री हो गए और उन्होंने मूव करना शुरू कर दिया। द सॉलिड मेल्ट्स एंड इनटू लिक्विड। और इसी कारण सॉलिड जो है वो मेल्ट होकर लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है। दिस होल प्रोसेस इज नोन एज मेल्टिंग। नाउ व्हाट इज मेल्टिंग पॉइंट? देखिए मेल्टिंग पॉइंट क्या है? द टेम्परेचर एट विच अ सॉलिड मेल्ट्स टू बिकम अ लिक्विड एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अब यहाँ पर हमने देखा कि जो पूरी प्रोसेस थी हमने उसमें सिर्फ टेम्परेचर को चेंज किया, हमने प्रेशर के साथ कुछ भी चेंज नहीं किया था। तो हम यहाँ पर यही समझेंगे कि जो पूरी प्रोसेस है ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर हो रही है, हमने प्रेशर में कुछ भी चेंजेस नहीं किए हैं। सो वो टेम्परेचर जिस पे सॉलिड मेल्ट होकर लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है इज कॉल्ड मेल्टिंग पॉइंट। सिंपल है। मेल्टिंग पॉइंट क्या है? मेल्टिंग पॉइंट मतलब किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर को पॉइंट कहा जा रहा है। पॉइंट मतलब वो टेम्परेचर जहाँ पर सॉलिड मेल्ट होकर लिक्विड में कन्वर्ट हो गया। सो मेल्टिंग पॉइंट इज बेसिकली अ टेम्परेचर एट विच सॉलिड मेल्ट्स इनटू लिक्विड is called melting point. The melting point of ice is 0 डिग्री सेंटीग्रेड। अब आइस का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो क्या है? 0 डिग्री सेंटीग्रेड है। अब 0 डिग्री सेंटीग्रेड ये जो टेम्परेचर मेज़र करने की यूनिट होती है सेंटीग्रेड, है ना। लेकिन टेम्परेचर को मेज़र और कई यूनिट्स में भी किया जा सकता है, जिसकी एक यूनिट है केल्विन। अभी हम आगे के वीडियोस में देखेंगे कि एग्जैक्टली ये क्या है। अभी आप ध्यान रखें कि टेम्परेचर मेजरमेंट की यूनिट है डिग्री सेंटीग्रेड और एक यूनिट है केल्विन। तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड जो होता है वो आइस का मेल्टिंग पॉइंट होता है। आइस जो है वो इस पर्टिकुलर पॉइंट पर मेल्ट होने लगती है। या फिर हम ऐसा बोलें 273 केल्विन। 273 केल्विन की एग्जैक्ट वैल्यू होती है 273.16 केल्विन। नाउ नेक्स्ट हेडिंग हम देखेंगे यहाँ पर लिक्विड टू गैस चेंज। अब लिक्विड किस प्रकार गैस में चेंज होता है? तो हमने देखा था उस प्रोसेस को बॉइलिंग या वेपराइजेशन भी कहा जाता है। वो प्रोसेस जिसके द्वारा लिक्विड गैस में चेंज होता है दैट प्रोसेस इज ऑल्सो नोन एज बॉइलिंग और वेपराइजेशन। बहुत सिंपल है। अगेन हम टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं तो जैसे ही हीट एनर्जी सप्लाई की जाती है लिक्विड्स को, अब लिक्विड्स तो ऑलरेडी उनके अंदर जो इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन है वो थोड़ा कम है सॉलिड्स के कंपैरिजन में। इसका मतलब पार्टिकल्स मूव तो कर रहे हैं लेकिन उनकी वेलोसिटी जो है, अब पार्टिकल्स ने एनर्जी हासिल कर ली, एनर्जी गेन कर ली हीटिंग की वजह से। वो जो एनर्जी गेन करी उसकी वजह से पार्टिकल्स की वेलोसिटी इंक्रीज़ हो जाएगी और उनके जो अट्रैक्टिव फोर्सेस हैं, जो लिक्विड्स के अट्रैक्टिव फोर्सेस हैं जिन फोर्सेस ने उनको एक दूसरे के साथ बांध रखा है,
वो फोर्सेस को ओवरकम कर लेते हैं, मतलब उनकी एनर्जी इतनी ज़्यादा हो जाती है कि वो एक दूसरे से अलग हो जाते हैं, और जैसे ही वो एक दूसरे से अलग होते हैं तो वो बिल्कुल फ्री हो जाते हैं मूव करने के लिए, और वो अपने आप को वहाँ से लिक्विड से एस्केप कर देते हैं। जैसे ही वो लिक्विड को एस्केप करते हैं दैट मीन्स वो किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, गैस के अंदर, क्योंकि गैसेस में याद कीजिए इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स जो होता है वो नेग्लिजिबल होता है, और पार्टिकल्स बिल्कुल फ्री होते हैं मूव करने के लिए इधर उधर, उनके बीच में नेग्लिजिबल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। सो दिस होल प्रोसेस इज नोन एज बॉइलिंग और वेपोराइजेशन। नेक्स्ट इज बॉइलिंग पॉइंट। अब देखिए बॉइलिंग पॉइंट क्या है, अगेन पॉइंट मीन्स टेम्परेचर है ये भी। सो द टेम्परेचर एट विच लिक्विड चेंजेस इनटू गैस और वेपर at atmospheric pressure is called its boiling point. Again the same definition as that of melting point. Boiling point में क्या हो रहा है, ये वो टेम्परेचर है जिस पे कोई भी लिक्विड गैसेस में यानी कि वेपर्स में कन्वर्ट हो जाता है और एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर होता है। प्रेशर में हम कुछ भी चेंजेस नहीं करते हैं, उसे हम कहते हैं बॉइलिंग पॉइंट। अब वाटर बॉईल होता है तो वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड है, या फिर अगर उसको हम कैल्विन में मेज़र करें तो कैल्विन में वो होता है 373 कैल्विन। नाउ नेक्स्ट प्रोसेस इज गैस टू लिक्विड चेंज। अब रिवर्स प्रोसेस पर आ गए हम, गैस का लिक्विड में चेंज होना, मतलब हम टेम्परेचर को अब डिक्रीज़ करेंगे। ठीक है, अभी तक हम टेम्परेचर इंक्रीज़ कर रहे थे, अब टेम्परेचर डिक्रीज़ करेंगे। सो गैस टू लिक्विड चेंज यानी कि कंडेंसेशन, इस प्रक्रिया को कंडेंसेशन भी कहा जाता है। द प्रोसेस ऑफ चेंज ऑफ गैस इनटू लिक्विड बाय डिक्रीज इन टेम्परेचर इज कॉल्ड कंडेंसेशन। वो प्रक्रिया जिसमें गैसेस लिक्विड में चेंज होती है टेम्परेचर को डिक्रीज करने पर, उस प्रक्रिया को, उस प्रोसेस को हम कहते हैं कंडेंसेशन। अगर ऑब्वियसली इट इज़ रिवर्स प्रोसेस ऑफ वेपोराइजेशन। वेपोराइजेशन में क्या हो रहा था, लिक्विड जो है वो गैस में चेंज हो रहा था, लेकिन ये वेपोराइजेशन का जस्ट अपोजिट है। इसके अंदर हम क्या कर रहे हैं, गैस को लिक्विड में कन्वर्ट कर रहे हैं। अब देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है, डिस्टिल्ड वाटर बनाने के काम में आती है। ये जो कंडेंसेशन प्रक्रिया है इसके द्वारा डिस्टिल्ड वाटर बनाया जाता है। अब डिस्टिल्ड वाटर क्या है, डिस्टिल्ड वाटर एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट कंस्टिट्यूएंट होता है मेडिसिन इंडस्ट्री का, फार्मा इंडस्ट्री का, और बहुत सारे रिसर्च वर्क में, केमिस्ट्री रिसर्च, फिज़िक्स रिसर्च में डिस्टिल्ड वाटर का यूज़ किया जा सकता है। इसे प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ वाटर भी बोल सकते हैं। देखिए डिस्टिल्ड वाटर कैसे बनाया जाता है, पहले वाटर को बॉईल करते हैं, बॉईल करके उसको वेपर्स में कन्वर्ट करते हैं, फिर उन वेपर्स को कंडेंसेट करके वापस से उससे वाटर बनाते हैं, और वो जो वाटर होता है वो कहलाता है डिस्टिल्ड वाटर। वो उसके अंदर जितनी इम्प्योरिटीज़ होती है वो सब निकल जाती है, इसीलिए दवाइयाँ बनाने के काम में डिस्टिल्ड वाटर लिया जाता है। नाउ नेक्स्ट प्रोसेस इज लिक्विड टू सॉलिड चेंज। अब लिक्विड टू सॉलिड चेंज जो है अगेन ये एक रिवर्स प्रोसेस है। जैसे हमने सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट करना देखा था इंक्रीज इन टेम्परेचर करके, वैसे ही लिक्विड को अगर हम सॉलिड में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो हमें टेम्परेचर को डिक्रीज़ करना पड़ेगा। दिस प्रोसेस इज ऑल्सो नोन एज फ्रीजिंग। The process of change of liquid into solid by decrease in temperature is called freezing. Okay, so this process is known as freezing. Water changes into ice. अब पानी का बर्फ़ में बदलना ये फ्रीजिंग है, या वाटर फ्रीजेज कितने डिग्री पर चेंज होता है, ये 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर या 273 केल्विन पर। क्लियर? ओके डियर स्टूडेंट्स, कीप वॉचिंग, कीप स्टडिंग। थैंक यू सो मच।